कैसे हम ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या जवाब देना है? आपने ये जवाब देंगे, सर हम इनकम स्टेटमेंट बनाकर किसी भी कारोबार का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक आसान सी मिसाल से दोनों बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहले हम ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। फर्स्ट करें, इम्तियाज़ स्टोर ने गुड्स परचेज़ की 6 लाख रुपए के किए ताकि वो बेच सके कस्टमर्स को। मज़ीद हम फ़र्ज़ करते हैं कि उन्होंने फ़र्ज़ करें 3/4 हिस्सा अपने गुड्स का बेच दिया। तो कितना निकलेगा? 3/4। तो 6 लाख का 3/4 हिस्सा जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4,50,000। और कितने में बेच दिया? फर्स्ट करें 8 लाख रुपए में। यानी अपने गुड्स का ये जो परचेजेस है, ये जो परचेजेस की इन्होंने 6 लाख की, इसका 3/4 हिस्सा बेच दिया। 3/4 हिस्सा कितना बन रहा है? 4,50,000। तो 4,50,000 मालियत का गुड्स उन्होंने बेचा कितने में? 8 लाख रुपए में। अच्छा, इस इम्तियाज़ स्टोर के एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, वो जो सैलरी देते हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं तो उनको सैलरी भी देनी होगी। सैलरी फर्स्ट करें हैं पर वो 1,50,000 रुपये देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है इनका। फर्स्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पे करते हैं वो लोग 40,000 रुपये। अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स कितनी की हुई भाई। सेल्स हुई 8 लाख की। 8 लाख रुपए रख दिए। इसमें से हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया नील, कोई पुराना स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। फिर हमने परचेजेस किया, परचेजेस 6 लाख की। तो ये 6 लाख आपने लिख दिया। इसको क्या नाम देंगे? सर इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये इतना माल हमारे इम्तियाज़ स्टोर में मौजूद है बेचने के लिए। कि अगर ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है ये पिछले साल का वो माल जो बिकने से रह गया तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है पिछले साल का, और अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अगर होता तो यहाँ पर गिवन होता है इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का है नहीं, अगर होता तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है इस साल का। अब हम उस साल पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है अगले साल का, और उस माल को भी हम बेचते हैं। मज़ीद माल और ख़रीद लिया। देखें परचेजेस आ गए 6 लाख का। तो कितना माल मौजूद है इम्तियाज़ स्टोर में बेचने के लिए? सर 6 लाख का। क्या ये सारा माल बिक गया? नहीं सर, कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 6 लाख में से 3/4 हिस्सा बिक गया। तो कितना रह गया बिकने से? 1/4 हिस्सा। तो 6 लाख का 1/4 निकालेंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। तो ये आ गया 4,50,000। तो ये निकल गया हमारा, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अब कैलकुलेट हो गया हमारा। यानी 8 लाख में हम बेच रहे हैं, उसकी असल लागत कितनी है? 4,50,000। तो देखें ये 4,50,000 यहाँ पर हम अलग से भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया? 3,50,000। कितना आ गया? 3,50,000। इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये पूरे का पूरा जो प्रॉफिट है ये ओनर की जेब में नहीं जाएगा। अभी उस इम्तियाज़ स्टोर के कुछ अखराजात भी हैं तो हमने इसमें से लेस एक्सपेंसेस कर देते हैं।
एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं भाई? पहला एक्सपेंस है सैलरी। सैलरी कितनी है? 1.5 लाख। दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी बिल 40,000। तो ये आ गया 1,90,000। ये अखराजात हुए इम्तियाज़ स्टोर को रन करने पर। और ये प्रॉफिट कितना हुआ? 3,50,000 में से 1,90,000 माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट हो गया 1,60,000। कितना? 1 लाख। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट किसका? इम्तियाज़ स्टोर का। कितना? 1,60,000। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा। अब हम स्कूल या हॉस्पिटल की इनकम स्टेटमेंट अगर हमें बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? चले अब हम उसको भी एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें एक स्कूल है जिसका नाम है द सिटी स्कूल। अच्छा, अब इसकी जो कुल आमदनी है जिसे हम कहते हैं टोटल इनकम, हर इदारे का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो जाहिर बात है इस इदारे का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? ये फ़ीस स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं। तो इनकी जो टोटल आमदनी हुई फ़ीस की सूरत में फर्स्ट करें 10 लाख रुपए। इसी तरह इनके कुछ अखराजात भी होंगे तो इनके टोटल एक्सपेंसेस जो आए, अब जाहिर बात है टोटल एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे भाई? सर इनको ये सैलरीज ऑफ टीचर्स फर्स्ट करें 4 लाख रुपए। जाहिर बात है टीचर को जब तक सैलरी नहीं देंगे ये स्कूल रन नहीं होगा। फिर यूटिलिटीज़ बिल की पेमेंट करनी पड़ी जिसमें गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल। फर्स्ट करें ये आया इनका 1 लाख रुपए। फिर बिल्डिंग रेंट ऑफ बिल्डिंग, फर्स्ट करें रेंट ऑफ बिल्डिंग 2 लाख रुपए थी। अब अगर हम इनकी इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहें, अब हेडिंग डालेंगे इनकम और इधर लिख देंगे लेस एक्सपेंसेस। ये इसका फॉर्मेट है। इनकम कौन सी है भाई? इनकम इसके अंदर है किस नाम से सर? फ़ी इनकम। फ़ी इनकम कितनी हुई भाई? फ़ी इनकम 10 लाख रुपए। और उनके अखराजात क्या है सर? दिस इज़ एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस ऑफ दिस स्कूल। तो टोटल इनके जो एक्सपेंसेस आए 7 लाख रुपए। अब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किया तो इनका जो प्रॉफिट जेब में जाएगा वो 3 लाख रुपए। तो 3 लाख ये हो गए इनके नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से सर्विस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाए इनकम से तो नेट लॉस बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम इंशाल्लाह मज़ीद कुछ नई चीज़ों के साथ आपके पास हम मौजूद होंगे, जो अकाउंटिंग में नई चीज़ें होंगी आपके लिए इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।